हेलो लवली लेडीज, वेलकम टू माय चैनल। आप में से कई महिलाएं जानना चाहती हैं कि प्लेसेंटा अगर नीचे की तरफ होता है बच्चेदानी में तो इससे होता क्या है, क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। तो ये जो कंडीशन होती है प्लेसेंटा के नीचे की तरफ होने की, इसको प्लेसेंटा प्रीविया कहा जाता है। आज मैं आपको प्लेसेंटा प्रीविया के बारे में सारी जानकारी इस वीडियो में देने वाली हूँ। पहले मैं आपको बताऊंगी कि प्लेसेंटा होता क्या है, फिर प्लेसेंटा की नॉर्मल पोजीशन क्या होती है आपके यूट्रस में। अगर प्लेसेंटा नीचे की तरफ है तो इसके क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको ये भी बताऊंगी कि किन महिलाओं में ज्यादा चांसेस होते हैं कि उनमें प्लेसेंटा प्रीविया की कंडीशन मिलती है, और इसके अलावा इसे मैनेज किस तरीके से किया जाता है। ये सारी जानकारी मैं आपको आज इस वीडियो में देने वाली हूं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। जब आप प्रेग्नेंट होती हैं तो आपके यूट्रस में यानी कि आपके बच्चेदानी में बेबी के साथ साथ एक और ऑर्गन जो है वो डेवलप होता है जिसको कहते हैं प्लेसेंटा। अब ये प्लेसेंटा आपकी प्रेगनेंसी में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एक तरफ तो ये आपकी बच्चेदानी की लाइनिंग जो होती है यूट्रस की लाइनिंग के साथ जुड़ा हुआ होता है, और दूसरी तरफ ये अम्बिलाइकल कॉर्ड के थ्रू यानी कि नाल के थ्रू आपके बेबी की नाभि से जुड़ा हुआ होता है। तो आपका जो बेबी होता है वो सारी जो ब्लड सप्लाई उसको मिलती है वो इसी प्लेसेंटा के थ्रू, अम्बिलाइकल कॉर्ड के थ्रू आपके बेबी को मिलती है। ये इसलिए बहुत जरूरी होता है क्योंकि इसी के थ्रू आपके बेबी को ऑक्सीजन मिलती है, न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, पोषक तत्व मिलते हैं, एनर्जी मिलती है, और साथ ही आपके बेबी की बॉडी में जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं जो वो एक्सक्रीट करता है वो वापस आपकी बॉडी में, आपके ब्लड में चले जाते हैं। तो इस तरीके से ये जो प्लेसेंटा होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक ऑर्गन होता है जो कि आपकी प्रेगनेंसी के दौरान डेवलप होता है। अब क्या होता है कि नॉर्मली इस प्लेसेंटा की जो पोजीशन होती है आपकी बच्चेदानी में वो ऊपर की तरफ होती है, यानी कि बच्चेदानी के ऊपर के हिस्से में या कभी कभी साइड्स में, किनारों में ये जुड़ा हुआ होता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि ये जो प्लेसेंटा होता है ये ऊपर की तरफ होने की बजाय कई बार नीचे की तरफ होता है। तो ये कंडीशन जो होती है इसको लो लाइंग प्लेसेंटा कहते हैं। और अगर ये प्लेसेंटा अब अगर नीचे की तरफ है आपके बच्चेदानी में तो हो सकता है कि ये जो सर्विक्स है, सर्विक्स क्या होता है, बच्चेदानी का जो निचला हिस्सा होता है जिसके थ्रू ये आपकी वेजाइना में ओपन करता है, वहां पे खुलता है, तो वो जो निचला हिस्सा होता है उसको सर्विक्स कहते हैं, जहाँ पे कि आपके यूट्रस की ओपनिंग होती है, यानी कि बच्चेदानी की ओपनिंग होती है वहां पे। तो अगर आपका प्लेसेंटा लो लाइंग है, नीचे की तरफ है, और ये सर्विक्स को कवर कर रहा है, उसको ढक रहा है, तो इस कंडीशन को प्लेसेंटा प्रीविया कहा जाता है। अब ये कंडीशन भी 3 टाइप की हो सकती है। पहला टाइप तो ये है कि आपका जो प्लेसेंटा है वो लो लाइंग तो जरूर है, मतलब यूट्रस में नीचे की तरफ तो जरूर है, लेकिन वो सर्विक्स को पूरी तरीके से या आधी तरीके से भी कवर नहीं कर रहा है, बस उसकी एज तक यानी कि उसके किनारे तक, वहीं तक लगा हुआ है, लेकिन उसको कवर नहीं कर रहा है। तो इस कंडीशन को कहते हैं मार्जिनल प्लेसेंटा प्रीविया। अब दूसरी चीज क्या हो सकती है, कंडीशन ये हो सकती है कि जो आपका प्लेसेंटा है वो सर्विक्स को पूरी तरीके से तो कवर नहीं कर रहा है, लेकिन पार्शियली यानी कि आधे अधूरे तरीके से कवर जरूर कर रहा है, तो उस कंडीशन को कहते हैं पार्शियल प्लेसेंटा प्रीविया। इसके अलावा अगर आपका जो प्लेसेंटा है वो पूरी तरीके से आपकी जो सर्विक्स की ओपनिंग है, बच्चेदानी की ओपनिंग है, उसको पूरी तरीके से अगर ढक रहा है, कवर कर रहा है, तो उसको फिर कहते हैं कंप्लीट प्लेसेंटा प्रीविया। तो इस पर डिपेंड करता है कि आपकी आगे जो प्रेगनेंसी के आउटकम्स होंगे वो क्या रहेंगे। अब सबसे पहले मैं आपको सिम्टम्स की बात बता दूं कि क्या सिम्टम्स हो सकते हैं अगर आपको प्लेसेंटा प्रीविया की कंडीशन आपकी बॉडी में है। तो देखिए, सबसे पहली बात तो कई बार ऐसा होता है कि कोई सिम्टम आते नहीं है, और जनरली जब आप अपने रूटीन अल्ट्रासाउंड्स कराते हैं तो वहां पे आपको डॉक्टर्स बताते हैं अल्ट्रासाउंड में देख के कि आपका लो लाइंग प्लेसेंटा है और ये प्लेसेंटा प्रीविया की कंडीशन आपकी बॉडी में मिल रही है। यहाँ पे एक और चीज मैं आपको क्लियर कर दूं कि अगर आपका लो लाइंग प्लेसेंटा जो है वो प्रेगनेंसी के शुरुआती दौर में है, अर्ली प्रेगनेंसी में है, 20 हफ्ते से पहले है या 28 हफ्ते से भी अगर पहले है, तो देखिए बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, और ज्यादातर विमेन में ऐसा होता है कि ये जो लो लाइंग प्लेसेंटा होता है नीचे की तरफ आपका अर्ली प्रेगनेंसी में अगर प्लेसेंटा है, तो जैसे जैसे आपका यूट्रस ग्रो करता है, आपकी बच्चेदानी का साइज बढ़ता है, आपका बेबी ग्रो करता है अंदर, तो आपकी बच्चेदानी का साइज भी बढ़ता है। तो जनरली ये होता है कि ये जो नीचे की तरफ प्लेसेंटा होता है ये अपने आप ऊपर की तरफ
चला जाता है। तो उस कंडीशन में ज़्यादातर जो अर्ली प्रेगनेंसीज में अगर लो लाइंग प्लेसेंटा होता है, नीचे की तरफ होता है, तो जैसे जैसे प्रेगनेंसी आगे को बढ़ती है ये प्लेसेंटा अपने आप ही ऊपर को चला जाता है और उस केस में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर थर्ड ट्राइमेस्टर में यानी कि प्रेगनेंसी को अगर हम 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं 3-3 महीनों के, तो तीसरी जो तिमाही होती है उसमें अगर आपका प्लेसेंटा अभी भी लो लाइंग है और आपके सर्विक्स को या बच्चेदानी के मुंह को कवर कर रहा है आधी अधूरी तरीके से या पूरी तरीके से, तो उस कंडीशन में इसका ठीक होना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन अगर शुरुआती दौर में प्रेगनेंसी की ऐसी कंडीशन है तो ये अपने आप वापस ऊपर की तरफ जा सकता है। अब हम बात कर लेते हैं सिम्टम्स की कि क्या लक्षण आपको देखने को मिलते हैं अगर प्लेसेंटा प्रीविया की कंडीशन आपकी बॉडी में है। तो पहले जैसे कि मैंने आपको बताया कि जनरली कई महिलाओं को तो तभी पता चलता है कि जब अल्ट्रासाउंड होता है और अल्ट्रासाउंड में दिखता है कि प्लेसेंटा नीचे की तरफ है। एक तो ये कंडीशन हो सकती है। दूसरा सिम्टम जो इसका सबसे कॉमन सिम्टम होता है वो ये होता है कि आपको दूसरी तिमाही में या तीसरी तिमाही में ब्राइट रेड कलर की ब्लीडिंग होती है और ये जनरली पेनलेस होती है, यानी कि बिना दर्द के आपको ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है ब्राइट रेड कलर की। तो इसका ज्यादातर जो कॉज होता है वो प्लेसेंटा प्रीविया ही होता है। इसके अलावा आमतौर पर इसमें दर्द नहीं होता है, लेकिन कुछ महिलाओं को थोड़े कॉन्ट्रैक्शंस फील हो सकते हैं अपनी बच्चेदानी में, तो ये इसका एक मेन सिम्टम होता है। अब हम बात कर लेते हैं कि अगर ऐसी कंडीशन है, प्लेसेंटा प्रीविया की कंडीशन है, तो इसके आउटकम्स क्या हो सकते हैं, आपकी किस तरीके की डिलीवरी हो सकती है और क्या कॉम्प्लिकेशंस इसके हो सकते हैं। तो देखिए इसका सबसे बड़ा जो कॉम्प्लिकेशन है और जो होता है वो ये है कि इसमें ब्लीडिंग होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। अगर आपको हैवी ब्लीडिंग हो गई तो फिर आप समझ सकती हैं कि ज़्यादा ब्लीडिंग तो बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक हो सकती है। तो इसमें ज़्यादा चांसेस ये होते हैं कि अगर आपका प्लेसेंटा जो है वो बच्चेदानी के मुंह को ढक रहा है, तो आप सोच सकती हैं कि ऐसे में डिलीवरी में कितनी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि डिलीवरी जब होती है और आप लेबर पेन्स पे जाने लगती हैं तो धीरे धीरे करके आपका जो सर्विक्स होता है यानी कि बच्चेदानी का मुंह होता है वो खुलना शुरू कर देता है और फिर ही आपका बच्चा जो है वो बर्थ कैनाल से होते हुए डिलीवर होता है। लेकिन अगर ऐसा होगा कि प्लेसेंटा आपका नीचे की तरफ है और वो बच्चेदानी के मुंह को कवर कर रहा है, तो उस कंडीशन में जैसे सर्विक्स का मुंह खुलने लगेगा तो प्लेसेंटा आपका जो है वो आपकी यूट्राइन लाइनिंग से, बच्चेदानी की लाइनिंग से डिटैच होने लगता है, यानी कि अलग होने लगता है, जिसकी वजह से जो ब्लड वेसल्स होते हैं वो रप्चर हो जाते हैं, फट जाते हैं और वहां पे ब्लीडिंग जो है वो स्टार्ट हो जाती है। तो ये ब्लीडिंग आपके लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक साबित हो सकती है। तो ऐसे में जनरली क्या होता है कि अगर पहले से आपका डायग्नोसिस नहीं बनी है प्लेसेंटा प्रीविया की, इसीलिए प्रेगनेंसी के टाइम पे हमेशा रेगुलर चेकअप्स कराना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि देखिए ऐसे तो ज़्यादातर लोगों की नॉर्मल प्रेगनेंसी हो जाती है, लेकिन कई बार प्रेगनेंसी में कई तरीके के कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकते हैं। इसीलिए मैं आपको हमेशा हर वीडियो में जो मैं प्रेगनेंसी के ऊपर बनाती हूँ आपको यही सलाह देती हूँ कि आप रेगुलरली अपने गायनेकोलॉजिस्ट से चेकअप्स जो हैं वो कराते रहिए प्रेगनेंसी के दौरान। अब जो है कि आपका प्लेसेंटा जो है वो अगर डिटैच होने लग जाता है आपके यूट्रस में से तो आपको ब्लीडिंग होती है। तो अगर आप लेबर में चलेगी, आपका लेबर स्टार्ट हो गया, तो इसमें जनरली क्या होता है प्लेसेंटा प्रीविया की कंडीशन में कि अगर आप नॉर्मल डिलीवरी ट्राई करेंगी तो लेबर के टाइम पे ब्लीडिंग स्टार्ट हो सकती है और डिलीवरी के टाइम पे ब्लीडिंग हो सकती है या फिर डिलीवरी के थोड़े 1-2 घंटे के बाद ब्लीडिंग हो सकती है। तो ये ब्लीडिंग जो होती है बहुत ही नुकसानदायक होती है, क्योंकि यहाँ पे अगर हैवी ब्लीडिंग हो गई तो फिर आपको ब्लड चढ़ाना पड़ सकता है या उससे भी अगर मैनेज नहीं हुआ तो ये कंडीशन जो है जानलेवा भी साबित हो सकती है। यहाँ मैं आपको डरा नहीं रही हूँ, लेकिन पता होना चाहिए इसीलिए बता रही हूँ, क्योंकि इसमें डरने की वैसे कोई बात नहीं है, क्योंकि अगर प्रॉपरली आपका डायग्नोसिस बन गया है प्लेसेंटा प्रीविया का तो वहाँ कंडीशन मैनेज हो जाएगी। और मैनेज करने का जो एक तरीका होता है वो यही होता है, आप चाहें चाहे ना चाहें, लेकिन अगर इस तरीके की कंडीशन है कि प्लेसेंटा जो है आपकी बच्चेदानी के मुंह को कवर कर रहा है तो उस कंडीशन में आपका सिजेरियन होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। ज़्यादा चांसेस क्या, उसमें आपको सिजेरियन ही कराना होता है। डॉक्टर्स आपको सिजेरियन की ही एडवाइस करेंगे, नॉर्मल डिलीवरी कराने की इसमें आपको कोई कोशिश नहीं करेगा, क्योंकि हैवी ब्लीडिंग हो गई तो वो बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होगा आपके लिए। तो ऐसे में क्या होता है कि डॉक्टर्स आपको स्पेशली अगर 36 वीक्स हो गए हैं उसके बाद आपको
ब्लीडिंग स्टार्ट हो रही है या हैवी ब्लीडिंग हो रही है, तब तो डॉक्टर्स आपकी वहाँ पे सिजेरियन सेक्शन एक इमरजेंसी में करना पड़ सकता है। इसके अलावा अगर 36 वीक से पहले आपको हैवी ब्लीडिंग हो रही है और डॉक्टर्स को लगता है कि ऐसी कंडीशन में प्रेगनेंसी को बचाने के लिए सिजेरियन सेक्शन करना बहुत ज़रूरी है, तो उस कंडीशन में थोड़ा डॉक्टर्स स्टेरॉइड के इंजेक्शंस देते हैं, जिससे कि आपका जो बेबी है आपके बच्चेदानी में, उसकी लंग्स जो हैं वो जल्दी मैच्योर हो सके, ताकि उसके बाद डॉक्टर्स जो हैं वो एक सिजेरियन सेक्शन करके बेबी को डिलीवर कर सके। तो ये जो कंडीशन होती है। अब हम बात कर लेते हैं कि किन महिलाओं में ज़्यादा रिस्क होता है प्लेसेंटा प्रीविया होने का। तो पहला रिस्क तो ये होता है कि अगर आप पहले एक बेबी डिलीवर कर चुकी हैं, यानी कि प्लेसेंटा प्रीविया के चांसेस जो सेकेंड या थर्ड प्रेगनेंसी होती है उसमें ज़्यादा होते हैं, फर्स्ट प्रेगनेंसी में कम चांसेस होते हैं कि प्लेसेंटा प्रीविया होगा। दूसरी जो कंडीशन होती है जिसमें कि थोड़ा रिस्क बढ़ जाता है प्लेसेंटा प्रीविया होने का, वो ये है कि अगर पहले आपका सिजेरियन सेक्शन हो चुका है या फिर आपकी डीएनसी हुई है, यानी कि एक तरीके का जो सर्जिकल अबॉर्शन होता है वो आपका हुआ है, या कोई और सर्जरी आपके यूट्रस में हुई है जिसकी वजह से यूट्रस में स्कार फॉर्मेशन हो गया है, तो उस कंडीशन में भी थोड़ा आपका जो रिस्क है प्लेसेंटा प्रीविया होने का वो बढ़ जाता है। इसके अलावा एक एज फैक्टर भी होता है। अगर आपकी उम्र जो है वो 35 साल से ज़्यादा है तो वहाँ पे भी आपका प्लेसेंटा प्रीविया होने के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। इसके अलावा अगर आपकी जो यूट्रस में प्रेगनेंसी है वो सिंगल प्रेगनेंसी नहीं है, यानी कि एक से ज़्यादा फीटस आपके यूट्रस में है, तो उस कंडीशन में भी थोड़े चांसेस बढ़ जाते हैं प्लेसेंटा प्रीविया होने के। इसके अलावा जो विमेन स्मोक करती हैं, यानी कि स्मोकिंग करती हैं, उनमें भी थोड़े चांसेस ज़्यादा होते हैं प्लेसेंटा प्रीविया। बारे में मैंने आज आपको बताया, इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। स्पेशली अगर आपकी शुरुआती प्रेगनेंसी में लो लाइंग प्लेसेंटा निकलता है तो वो जनरली ऊपर को चला जाता है यूट्रस की ग्रोथ के साथ। अगर आपकी तीसरी तिमाही में भी, तीसरी तिमाही तक भी आपका जो प्लेसेंटा है वो नीचे की तरफ ही है और आपके बच्चेदानी के मुंह को कवर कर रहा है, तो उस कंडीशन में आपको सिजेरियन सेक्शन के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि वही आपके हेल्थ के लिए वहाँ पे ठीक रहता है। और आप अपनी प्रेगनेंसी के दौरान हमेशा ही रूटीन में भी आपको हमेशा अपने गायनेकोलॉजिस्ट से रेगुलर चेकअप्स कराते रहने चाहिए, जितने अल्ट्रासाउंड्स वो बोले कराने चाहिए, क्योंकि वो वहाँ पे ज़रूरी होता है। तो होपफुली आपको आज इस वीडियो से कुछ अच्छी जानकारी मिली होगी, कुछ यूज़फुल जानकारी मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकती हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकती हैं। मेरे चैनल पे आपको प्रेगनेंसी से रिलेटेड और भी कई वीडियोज़ मिलेंगे। साथ ही मैं बर्थ कंट्रोल और कॉन्ट्रासेप्शन से रिलेटेड वीडियोज़ भी बनाती हूँ, और जो महिलाएं कंसीव करना चाह रही हैं लेकिन नहीं कर पा रही हैं, तो फीमेल इनफर्टिलिटी को लेकर भी आपको कई वीडियोज़ मेरे चैनल पे मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही। मैं आपसे मिलूंगी अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।